अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच के साथ मैं हूं हुसैन लियाकत। और सुबह की सोच को हसीन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी खबरें। और सबसे पहले जो खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है, यकीनी तौर पर आप इसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि पूरे साल में सबसे जो ड्राइस्ट मंथ होता है वो अक्टूबर होता है। अक्टूबर में आपने बारिशें बिल्कुल नहीं देखी थी, लेकिन अब बारिशों का इम्कान है। और बिल्कुल आज और कल की बात की जा रही है कि आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात ने पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी है। पीडीएमए के तर्जुमान पंजाब के मुताबिक 4 से 5 नवंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान है, जिसके बायस दर्जा हरारत मजीद उसमें कमी वाक़ई होगी। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी गलियात, अटक, तलागंग, जेलम, सरगोदा, खुशाब, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल में बारिशों का इम्कान है। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। सो खवातीन वज़ाहत आपने कर रही है कि आप अब सर्दियों की तैयारी कर लीजिए। वो जो नोक जोक जारी थी सर्दियों और गर्मियों के दरमियान वो अब खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब आपको सुबह भी उतनी सर्दी लगती है जितनी शाम को लगती है। और दिन के वक्त भी सर्दी का जो पैमाना है वो बढ़ता हुआ चला आ रहा है। और आपको जब घर से आप ऑफिस की तरफ निकलते हैं तो आपको सर्दी महसूस भी होती है। पहले आप अगर टी शर्ट में आते थे तो अब आप फुल स्लीव लगा के आते हैं। जो लोग फुल स्लीव में आते थे वो अब अपर पहन के आते हैं। सो ये तब्दीलियां तो आ चुकी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी तरफ भी जाना है। अगर आपने कोई ख़रीदारी करनी है गर्म कपड़ों के हवाले से तो आप अभी से मार्केट चले जाइए, क्योंकि उसके बाद इनके दाम महंगे हो जाएंगे। ये खबर शेयर करने का मकसद ये भी था। ख़वातीन वज़ाहत आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त खबर देते हैं नादरा के हवाले से। नादरा ने अवाम के लिए एक और सहूलत मुतारफ करवा दी है और अब मखसूस से यूनियन काउंसिल्स के शहरियों को घर बैठे अपने निकाह का ऑनलाइन इंदराज करवाने की सहूलत हासिल होगी। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के मुताबिक शुरू में महदूद पैमाने पर यूनियन काउंसिल में निकाह के ऑनलाइन इंदराज का आगाज किया जाएगा। नादरा का मकसद शहरियों के लिए खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाना है। पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए निकाह का इंदराज मुतलका यूनियन काउंसिल में करवाया जा सकता है। और इंदराज के बाद अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोबाइल ऐप के आईडी वॉलेट में डाउनलोड आप कर सकते हैं। और इब्तदाई तौर पर नादरा ने यह सहूलत पंजाब के 3 जिलों जेलम, चकवाल और ननकाना साहब में शहरियों को दी है। चकवाल की 71, जेलम की 44 और ननकाना साहब की 65 यूनियन काउंसिल्स के शहरी अब अपने घरों में आराम से इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। नादरा के मुताबिक ये सहूलत मरहलावार पाकिस्तान के दीगर शहरों को भी हासिल हो जाएगी। सो डैट इज़ वेरी गुड। हम जो पाक आईडी है इसके हवाले से पहले भी आपको आगाह कर चुके हैं। इसके हवाले से हमने आपको ये भी बताया था कि ये किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और आईडी कार्ड को अप्लाई अगर करना है वो आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। और आप इसी के जरिए अपने आईडी कार्ड को अपने घर की दहलीज तक मंगवा सकते हैं। और अब इसके ऊपर आपको डिफरेंट और भी सहूलियात देखने को मिल रही हैं। ख़वातीन वज़ाहत आगे बढ़ते हुए एक और खबर मेरे पास पंजाब से है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। लाहौर में जल्द एक मुनफरिद तफरीही मकाम खुलने वाला है और पाकिस्तान का पहला ज़राफ़ा कैफ़े जो लाहौरी सफारी पार्क में कायम किया जाएगा। इस खुशखबरी का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया, जिसने जानवरों के शौकीन अफराद, ख़ानदानों और सोशल मीडिया सारिफीन में जोश व खरोश पैदा किया है। और ज़राफ़ा कैफ़े के आगाज़ से पहले जनूबी अफ्रीका से आपको याद होगा 2 ज़राफ़े लाहौर पहुँचे थे, जो सफारी पार्क की जंगली हयात की नुमाइश और सियाती कशिश में इजाफा कर चुके हैं। इस कैफ़े का मकसद ये है कि जो कैफ़े जाने वाले लोग हैं उनको ज़राफ़ों को न सिर्फ देख सकें बल्कि कुदरती और खुले माहौल में महफूज अंदाज में उनके साथ बातचीत कर सकें। और उनके साथ आपने अगर तस्वीर वगैरह लेनी है तो वो ले सकें। ये मंसूबा कीनिया और थाईलैंड के मशहूर वाइल्ड लाइफ कैफ़े मॉडल से मुतासिर होकर शुरू किया गया है, जहां आला सदा के प्लेटफॉर्म्स बनाए गए ताकि लोग ज़राफ़ों को देख सकें और महफूज फासले पर रह सकें। जो ज़ायरीन हैं कैफ़े में बैठकर काफ़ी पी सकते हैं, नाश्ते और खाने के साथ ज़राफ़ों को खुला देख सकते हैं या फिर उनके साथ तस्वीर ले सकते हैं, जो एक नायाब और यादगार जो एक्सपीरियंस है वो फराहम करेगा। अगरचा सरकारी इफ्तिताह की तारीख अभी तक ऐलान नहीं की गई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तामीर और हतमी इंतजाम जारी हैं। ये इकदाम पंजाब हुकूमत की जानिब से जानवरों की फलाह, सेहत के फ़रोग और जदीद तफरीही मनसूबों पर तवज्जो की अक्कासी करता है। सो अनदर गुड न्यूज़ फ्रॉम पंजाब, अनदर गुड न्यूज़ शेयर फ्रॉम सीएम पंजाब मरीम नवाज़, जो कि हम आए दिनों उनको देखते हैं। आप उनसे सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एज़ फार एज़ तफरी इज़ कंसर्न, जिस तरह से अभी टूरिज़म की बात हो रही है या फिर एक पार्क की बात हो रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, पंजाब में टूरिज़म की बात हो रही है, पंजाब में ख़वातीन के हुकूक़ की बात हो
हो रही है। पिंक बस सर्विस की अगर बात करें, या बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, लैपटॉप स्कीम्स हैं जो कि हमें पंजाब में सबसे पहले होती हुई नज़र आती है। फिर उसको केपीबी में भी किया जाता है, सिंध में भी किया जाता है, लेकिन जो कंपटीशन की फ़िज़ा इस वक्त पंजाब में पाई जाती है, वो फ़िज़ा हमें उसके बाद मुल्क के दीगर सूबों में भी फैलती हुई नज़र आती है। डेट इज़ वेरी गुड। जब आपके सूबों के दरमियान हेल्दी कंपटीशन होगा तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा आपकी आवाम को होता हुआ नजर आएगा। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर देते हैं, क्योंकि शुगर के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं। ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से आपके पूरे जिस्म में क्या असरात मुरतब होते हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं, और इस बात का कभी इम्कान है कि आप पहले से जानते हो कि ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मगर फिर भी आप ज़्यादा चीनी को जिस्म का हिस्सा बनाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के ज़रिए, बेकरी की मसनूआत, फिर मिठाइयों, यहाँ तक कि कुछ नमकीन अशिया जैसे कि डबल रोटी है, टमाटो केचप है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें चीनी मौजूद होती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ख़वातीन को दिन भर में 25 ग्राम यानी कि 6 चाय के चम्मच, जबकि मर्द हजरात को 36 ग्राम यानी कि 9 चाय के चम्मच से ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। मीठे को कुछ भी कहा जाए, जैसे कि चीनी है, शुगर है, गुड़ है, शीरा है, या फिर दीगर है, इन सब का इजाफी इस्तेमाल जिस्म पर मुतादिद तरीक़ों से मनफी असरात मुरतब करता है। दुनिया भर में मोटापे की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और शवाहिद से अंदिया मिलता है कि चीनी, ख़ास तौर पर मीठे मशरूबात का इस्तेमाल इसकी एक बड़ी वजह है। सोडा, जूस और दीगर मीठे मशरूबात के इस्तेमाल से भूख और खाने की तलब है वो भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ इन मशरूबात में कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे जिस्मानी वज़न में इजाफा होता है। और तहकीकी रिपोर्ट से ये भी साबित हुआ है कि चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और डायबिटीज़ टाइप 2 से मुतासर होने का ख़तरा इससे बढ़ जाता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो अफराद चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें अमराज़ कल्ब से मौत का खतरा 38% तक बढ़ जाता है। ख़वातीन हज़रात, चीनी के मसले मसाइल तो आपके सामने, और इस वक्त जो मोटापे की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया भी ओबेसिटी के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हर शख्स आपको मोटा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यही है शुगर का, लेकिन शुगर इंटेक को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हियर। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, अपनी शुगर इंटेक को कम कर सकते हैं। स्पेशली अगर चाय में आप शुगर इंटेक कम कर दें तो आपको पहले 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि उसके बाद आपको चीनी वाले चाय कम से कम पसंद नहीं होगी। शुगर फ्री चाय या शुगर फ्री कॉफ़ी आपको ज़्यादा पसंद आएगी, इंस्टेड ऑफ कि उस पर भारी भरकम शुगर हो। सो यहाँ से आप अपना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मिठाइयों को, दूसरे जो लवाजमात हैं शुगर के, उनको कम कीजिए ताकि आप इन तमाम तर बीमारियों से बच सकें। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, बरतानिया से एक और तहकीक सामने आई है। बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के मुहक्किकीन ने एक मसनूई ज़हानत की कारकर्दगी को इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स की तकलीद के ज़रिए बेहतरीन बनाने का नया तरीका तैयार किया है। तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग के आसावी राब्तों की नकल करने से वो मसनूई न्यूरल जाल जो तख्लीकी ज़हानत और दीगर जदीद मॉडल्स में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा मुअस्सर और ताकतवर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तहकीक में एक तरीकाकार मुतारिफ किया गया है जिसे नक्शाबंदी कम मरबूत आसाबी जाल कहा जाता है। इसमें हर असबी खुलिया सिर्फ अपने करीब या फिर मुतल्लिका खुलियों से जुड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसानी दिमाग मालूमात को मुनज़्ज़म और मुअस्सर तरीके से ज़ख़ीरा करता है। सीनियर लेक्चरर डॉक्टर रोमन बावर ने कहा है कि हमारे काम से ये ज़ाहिर होता है कि ज़हीन निज़ाम ज़्यादा मुअस्सर और तवानाई की बचत के साथ बनाया जाता है और बगैर कारकर्दगी में कमी की जाती है। मुहक्कीन ने यह भी कहा है कि यह तरीका गैर ज़रूरी रवाबित को ख़त्म करता है जिससे मसनूई ज़हानत की कारकर्दगी बेहतर होती है और पायदार हो जाती है। डॉक्टर बावर ने मज़ीद कहा कि आज के बड़े मसनूई ज़हानत के मॉडल्स की तरबियत के लिए लाखों किलोवाट घंटे बिजली दरकार होती है जो बढ़ती हुई ज़रूरत के लिहाज से पायदार नहीं है और एक जदीद विजन जैसे बेहतर शुदा नक्शाबंदी कम मरबूत आसाबी जाल कहा जाता है और तरबियत के दौरान एक हयाताती अमल मुतारिफ करवाता है जिसके ज़रिए दिमाग की तरह रवाबित बतदरीज बेहतर होते हैं।
तहकीकाती टीम इस तरीके को दीगर शोबों में भी इस्तेमाल करने का जायजा ले रही है, जैसे ऐसे कंप्यूटर्स जो इंसानी दिमाग के साख के हों और कारकर्दगी से मुतासर होकर उनको बनाया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इस तरह हमें दुनिया में तहकीक होती हुई नज़र आ रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में इस तरह की तहकीक भी हो रही है। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, उसके हवाले से बात करते हैं। उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद होंगे, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको उसका इंट्रो करवा देता हूँ कि क्या हुआ। MAO कॉलेज के करीब रात गए अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाबाक हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक थाना सांदा MAO कॉलेज के करीब बोतलों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर रक्शे पर उलट गया और जिसके नतीजे में रिक्शे में सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाबाक होने वाले अफराद में 60 साला शबाना जोजा शफीक, 67 साला शफीक वल फिरदौस मोहम्मद, 35 साला साजिद वल शफीक और 32 साला इकरा जोजा साजिद शामिल है। एक ही खानदान के 4 लोग चल बसे और मकामी DSP के मुताबिक ऑटो रिक्शे में सवार 2 बच्चे भी जख्मी हुए, जबकि जाबाक होने वालों में जख्मी बच्चों के माँ बाप और दादी और दादा शामिल हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए लाशों को कब्जे में लेकर मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन इस सब कुछ होने के बावजूद कुछ लोगों ने ट्रक से बोतलें भी चुरा ली। ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का कि एक तरफ 4 लाशें थी, लेकिन लोगों को वहाँ पे बोटल्स की पड़ी हुई थी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सिप्तेन अली साहब मौजूद हैं। सिप्तेन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तक ये वाकया एक बड़ा दर्दनाक वाकया है कि खानदान के 4 लोग चल बसे। इस हवाले से पुलिस क्या कुछ तहकीकात कर रही है और ड्राइवर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये MAO कॉलेज के करीब इशारा है, वहाँ ये वाकया 2 रोज कबल जो है रात को 11 बजे वाकया पेश आया। तो ये जो फैमिली थी बेसिकली ये रिहायशी थी अपना सब्जा। तो ये जो खातून है जो इकरा है और उसके बाद अपना जो साजिद है, इनके माँ बाप जो MAO कॉलेज वहाँ रहते, तो ये अपने ससुराल की तरफ गए थे। तो वहां से जब वापस आ रहे हैं तो रजू से अपना MAO कॉलेज का इशारा वहां से ये इन्होंने डर लेना था और उधर से सिविल सेक्रेटरी की तरफ से जो बोतलों से भरा जो है एक मदर ट्रक जो है बड़ी तेज रफ्तार से जो वहां से आ रहा था और उसने वहां जब ब्रेक लगाई और उसकी जो स्पीड थी वो काफी तेज थी और वो ब्रेक ना लगने के बाद वो रिक्शा जो ऑटो ये रिक्शा है इसके ऊपर वो गिर जाता है और ज़ाहिर है कि उसका वजन जो है काफी ज्यादा था और जिसके बाद जो है ये 4 लोग जो है इसमें 2 बच्चे थे और 2 खवातीन थे, 2 मर्द थे। इसमें जो 4 लोग वो मौका पर ही जो है जहाँ बाक हो जाते हैं, जबकि 2 बच्चे जो है उनको जो है रेस्क्यू टीमों ने जो है उन्होंने वहां से रेस्क्यू कर लिया और वो बच्चे जो है मामूली जख्मी हुए थे, लेकिन उनको इतनी ज्यादा जो जख्मी जिसको उन्होंने कैरी किया, रेस्क्यू किया। अब देखना ये कि ये इस तरह के मामला जो अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 हफ्ते से ये जो हादसा ट्रैफिक हादसा है इस तरह के उसमें 15 लोग जो है जान बाक हुए। तो इस ये सारा मामला जो बेसिकली तो ट्रैफिक पुलिस ने देखना होता है कि कोई अगर ट्रैफिक पुलिस जो बेसिकली बनाई थी जैसे कि वो ट्रैफिक की रवानगी और इस तरह के मामला को देखती है, लेकिन हमारे यहाँ लाहौर में खासतौर पर इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस है वो इन सिर्फ चलानों के ऊपर लगी। अगर छोटे मोटे कोई अपना हेलमेट का है या दूसरे को चलानों की तरफ मसरूफ है, लेकिन इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए सप्तेन मैं बिल्कुल 2 दिन पहले लाहौर मेरा भी जाना हुआ, तो मैं जब जो ही लाहौर में इंटर होते हैं तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ट्रैफिक का सारा दारोमदार इस पे होता है कि किस तरह से चालान किया जाए। कभी रिक्शे वाले को रोका जाता है, कभी मोटरसाइकिल वाले को रोका जाता है, लेकिन सेफ सिटी के कैमरास वहाँ पे मौजूद थे। ये तमाम तर जब वाकया हुआ है उसके बाद क्या ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और ट्रैफिक पुलिस ने या पुलिस ने कोई इनिशियल रिपोर्ट पेश की है? अभी सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक जो ड्राइवर है वो फरार है, ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये जो अपना 4 लोग हैं इसमें जो है 60 साला शफीक है और उसकी बीवी है वो डेथ हुई है। उसके बाद जो शफीक है उनका बेटा है 32 साला साजिद और उसकी बीवी जो है इकरा। ये 4 लोग जो है मौका पर जो जान बाक हुए, जबकि 6 साला जो एक बेटा है शियान और अजान जो है उसको जो है वो बाई हिफाजत जो है रेस्क्यू ने निकाल लिया था। अब मुकदमा दर्ज हुए आज जो कि दूसरा दिन है, बल्कि तीसरा दिन हो चुका है, अभी तक ड्राइवर जो है गिरफ्तार नहीं हुआ। सिर्फ गाड़ी की हद तक उन्होंने जो गाड़ी है वो कब्जे में ली है। दूसरा
आपको एक अफसोसनाक ये वाकया तो हुआ, लेकिन उसके साथ ये देखिए कि हमारे लोग जो है, हमारे शहरी है, ना कि इस तरह के वाकये के ऊपर किसकी हेल्प आउट करे और उसको रेस्क्यू करे, वो बल्कि फ्री में वहां से अच्छा, ये बोतलें बड़ा एक उठाने में अलमिया मजबूर है थे। सिप्तेन साहब की, ये बड़ा एक अलमिया है कि जब इस तरह का वाकया होता है ना तो हम दो काम करते हैं। या तो जिस तरह से बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स की ज्यादा जरूरत थी हमारे शहरियों को जो वहां पे मौजूद थे कि वो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ गए, और दूसरा काम ये हो जाता है आजकल के रील्स बनाना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ कि उन लोगों की हेल्प आउट करना या कुछ इस तरह के काम करना। ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारे मुआशरे में इस तरह की एग्जाम्पल्स इससे पहले नहीं थी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है, ना कि हम किसकी मदद करें, हम अपनी इस तरह की जो है जो एक्टिविटीज में जो है शामिल हो जाता है। आप देखें कि ये वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह वो बोतलें बिकते हैं और लोग जो है मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले वहां से बोतलें उठाकर लोड करके लेके जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो वो इतना बड़ा जो मजदा ट्रक है वो एक रिक्शे के ऊपर उल्टा हुआ, नीचे उसके अंदर जो है ये लोग बेचारे फंसे हुए, जो मौके पर जो जाम बाको जैसे उसमें जो मासूम बच्चे भी थे, लेकिन ना कि उनको हेल्प आउट करते, वो अपने मसाइल जो उनके अपने जो इस तरह के मामला है उसमें उलझ जाते हैं कि भाई फ्री में ये माल मिल रहा है, इसको तो उठा लो, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। तो ये एक तो इशू दे। दूसरी जो है असल हकीकत ये है कि पुलिस ने अभी तक मुल्क को गिरफ्तार नहीं किया। उनके लवाहिकीन जो है बेचारे इसी वजह से वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उधर से वो अपने, और दूसरा आपने पोस्टमार्टम अभी तक जो लवाहिकीन उनको जो है पोस्टमार्टम के बाद जो लाशें मिली अभी तक वो लाशें भी उनके हवाले नहीं की थी। तो ये अलमिया जो है ये बहुत बड़ा अफसोस है इसके, जो कि हम जो वज़ीर आला पंजाब है उसने तो सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बड़े अहम इकदाम किए थे कि भाई ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक कंट्रोल करेगी, और खास तौर पे जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है हादसात सत्येन हैं साहब, उसको आपने जो रिपोर्ट दी है यकीनी तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ये हमारे मुआशरे के लिए भी, और स्पेशली जो आपने आखिर में बात की है कि वज़ीर जो कि बहुत कुछ कर रही है पंजाब के हवाले से, उनके ऊपर भी, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। सत्येन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।